जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। 9 जनवरी 2025 को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि अब की बार आपका स्कोर कितना हो रहा है। अब जिन कैंडिडेटों का स्कोर बहुत गजब का हो रहा है उनको पता चल चुका कि अब की बार हमारा जेआरएफ हो जाएगा। कुछ को पता चल चुका कि अब की बार हमारा जेआरएफ तो नहीं होगा लेकिन नेट 100% हो जाएगा। वहीं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है उनको पता चल चुका है कि अब की बार हमारा नेट तो हो जाएगा लेकिन जेआरएफ लाइक नंबर नहीं आए। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि हमारा इतना खराब स्कोर हुआ है कि अब की बार हमारा नेट भी पास नहीं होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के बीच साथ जो बीच की कैटेगरी में है, जिनका स्कोर बहुत गजब का भी नहीं हुआ है और बहुत खराब भी नहीं हुआ है, बीच की कैटेगरी में है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा जेआरएफ होगा या नहीं होगा, हमारा नेट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, जेआरएफ की कट ऑफ कितनी जा सकती है, नेट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, पीएचडी के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम कैटेगरी वाइज तरीके से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अब की बार जो कट ऑफ है वो जून 2024 की तुलना में ज़्यादा जाएगी, ये मैं यहीं पर आपको बता दिया हूँ। और ये ज़्यादा क्यों जाएगी, इसके पीछे जो रियल रीज़न है ना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। 9 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका मैंने बिल्कुल फुल डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। और उस वीडियो में मैंने विद प्रूफ के साथ बताया है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट्सों में कहां से बनकर आया है। भाई ज्योग्राफी के पेपर में जो टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आरसी के थे, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के थे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे बैच के कंटेंट से, हमारे नोट्सों से बनकर आए थे। और मैंने विद प्रूफ के साथ बताया है, निशान लगा लगा कर, कि ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों में इस लाइन से बना है, ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों में इस लाइन से बना है। तो यदि आपने वो विद प्रूफ सॉल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। और स्पेशली कैंडिडेट वो जरूर देखें जिनका अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जिनका अब की बार नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और वो जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। क्योंकि हमने जून 2025 के लिए ज्योग्राफी का नया गारंटी बैच शुरू कर दिया है, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और हम अब की बार और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे। अब की बार तो 90 में से 79 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से आए हैं। अब हमारा टारगेट है कि 90 में से कम 80 क्वेश्चन होने चाहिए जो लाइन टू लाइन हमारे बैच के कंटेंट से मिले। और हम ये अब की बार हर हाल में साबित करके रहेंगे, जिस तरीके से मैंने विद प्रूफ के साथ अब वीडियो सॉल्यूशन करवाया है, इसी तरीके से जून 2025 वाले एग्जाम का करवाऊंगा। यहां पर जो भी कुछ आपको मिलेगा वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए मिलेगा। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आप हमारे उस गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। तो हम सबसे पहले एक बार जो जून 2024 वाला पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ को समझते हैं कि तब कट ऑफ कितनी गई थी। देखो जून 2024 में जो जेआरएफ की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 204 थी, नेट की 180 थी और पीएचडी के लिए 154 थी। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, देखो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो जेआरएफ के लिए 198 नंबर थी, नेट के लिए 164 थी और पीएचडी के लिए 140 थी। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जेआरएफ के लिए 194 थी, नेट के लिए 164 थी और पीएचडी के लिए 138 थी। एससी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जेआरएफ के लिए 184 थी, नेट के लिए 150 थी और पीएचडी के लिए 132 थी। वहीं हम एसटी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो जेआरएफ के लिए 176 थी, नेट के लिए 146 थी और पीएचडी के लिए 128 थी। ये इस तरीके से कट ऑफ गई थी जून 2024 में। और ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ऑफिशियल है, हमने जो कट ऑफ गई थी
और वो जो पीडीएफ बनकर आई थी उस पीडीएफ से ये डाटा उठाया है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, बिल्कुल ऑफिशियल है। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में कि अब की बार का जो पेपर का लेवल था वो कैसा था और जून 2024 वाले पेपर का लेवल कैसा था। देखो, जून 2024 का जो पेपर लेवल था वो अब की बार की तुलना में ज़्यादा टफ था, या मैं कह सकता हूं कि अब की बार का जो पेपर लेवल था वो जून 2024 वाले की तुलना में इजी था। अब वो इजी क्यों था, उसके कुछ कारण हैं। देखो, अब की बार कथन कारण टाइप के क्वेश्चन कम आए थे। ध्यान रखना, यदि पेपर में कथन कारण टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना तो थोड़ा सा पेपर वहीं पर हार्ड हो जाता है, क्योंकि कथन कारण टाइप के क्वेश्चन उन्हीं ही कैंडिडेटों के ठीक हो पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। तो अब की बार कथन कारण टाइप के क्वेश्चन कम थे, मिलान के और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डीपली लेवल से नहीं बने थे। कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत डीपली लेवल से थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो बहुत डीपली लेवल से थे। ठीक है, तो इस वजह से अब की बार का जो पेपर का लेवल था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा इजी था। हम बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, थोड़ा इजी था। हाँ, बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा टफ भी लगा होगा। भाई, जो पढ़ेंगे नहीं, जिन्होंने सीरियसली तरीके से तैयारी नहीं की, उनको टफ लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको ये पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी लगा है, क्योंकि जिन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत की थी, जिन्होंने पेपर की डिमांड के अनुसार एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी की थी और उनका पेपर बहुत गजब का हुआ है, उनका बहुत गजब का स्कोर हो रहा है, तो उनको पेपर ईजी लगेगा ही लगेगा। तो अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर केवल एक अनुमान लगा रहे हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा ये जो अनुमान है वो एक बहुत ही सटीक रहे, क्योंकि हम बिल्कुल फिक्स कट ऑफ नहीं बता सकते कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। ये तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि रियल में कितने परसेंट का जेआरएफ पास किया जाएगा, कितने परसेंट का नेट पास किया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में तो उन्होंने लिख रखा है कि टॉप 1% का जेआरएफ पास होगा, टॉप 6% का नेट पास होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते सॉरी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आप पिछले 2-3 साल का रिजल्ट उठा के देख लो, कभी भी उन्होंने 1% का जेआरएफ पास नहीं किया। कभी उन्होंने 0.70% का जेआरएफ पास किया है, कभी उन्होंने 0.60% का जेआरएफ पास किया है, कभी उन्होंने 0.80% का जेआरएफ पास किया है। तो ये तो अब रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि अब की बार वो कितने परसेंट का जेआरएफ पास करते हैं। लेकिन हम एक सटीक अनुमान लगा रहे हैं और पूरा कन्फर्म है कि जो कट ऑफ वो लगभग इसी रेंज में जाने वाली है। देखो, जनरल कैटेगरी की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो रहने वाली है अब की बार 207 से और 209 नंबर के बीच में। ठीक है, नेट की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 183 से 185 के बीच में, और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 157 प्लस। ये जनरल की है। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ईडब्ल्यूएस की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो रहने वाली है 201 से लेकर 203 के बीच में। नेट के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 167 से 169 के बीच में, और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 143 प्लस। आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, और सभी के सभी कैंडिडेटों को कमेंट करना है। जितने व्यूज आएंगे उतने ही लाइक होने चाहिए वीडियो में, उतने ही कमेंट होने चाहिए। हर एक कैंडिडेट को कमेंट करना है, ताकि मेरे को आपके फीडबैक के बारे में भी पता चल सके, ताकि हम एक और भी बेहतरीन सटीक अनुमान तक पहुंच सके। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जेआरएफ की रहने वाली है 197 से 199 के बीच में। नेट की कट ऑफ रहने वाली है 167 से 169 के बीच में, और पीएचडी की कट ऑफ रहने वाली है 141 प्लस। यदि हम बात करें एससी की कट ऑफ के बारे में, तो एससी की जेआरएफ के लिए कट ऑफ रहने वाली है 187 से 108-9 के बीच में, और नेट की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 153 से 155 के बीच में, और जो पीएचडी के लिए कट ऑफ है वो रहने वाली है 135 प्लस। वहीं यदि हम एसटी की बात करें, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है जेआरएफ के लिए 179 से 181 के बीच में। नेट के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 149 से 151 के बीच में, और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 128 प्लस। ये मेरा एक अनुमान था, और मैंने ये जो अनुमान लगाया है ये एक बहुत बड़े एनालिसिस के बाद लगाया है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे कैंडिडेटों से बात किया है। इसके अलावा हमने जो पुराने पेपर है उनका अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है, पुराने पेपरों का अब के पेपर के साथ
कंपैरिजन किया है कि अब की बार किस लेवल का पेपर था, पिछली बार किस लेवल का पेपर था। साथ ही साथ जो हमारे बैच के कैंडिडेट थे उनसे हमने बात किया है, उनकी हमने राय ली है। तो इस तरीके से हमने एक जितना भी हम बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं उतना हमने एनालिसिस किया है और उसके बेस पर हमने ये कट ऑफ का अनुमान लगाया है। तो आप जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है। बाकी यदि आप जरब पास करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने जून 2025 के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब पास करना है। आपको किसी तरीके से फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप हमारे साथ जुड़ो ही जुड़ो। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, लेकिन आपको बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ाई करनी होगी। प्रत्येक यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ओवरऑल जो 20 यूनिट है ज्योग्राफी की, 20 की 20 यूनिट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आपने देखा है इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत छोटे छोटे टॉपिकों से बनकर आए हैं। आप लोग क्या करते हो, जो बड़े बड़े टॉपिक उनको पढ़ लेते हो, छोटे टॉपिकों को इग्नोर कर देते हो। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक टॉपिक को, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आप केवल सिलेबस को ही पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारा आपने इस पेपर में भी देखा है, जून वाले पेपर में भी देखा है भाई, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। तो ओवरऑल आपको कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ना है, साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से कवर करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हमें हर हाल में जून 2025 में जरब पास करना है। यदि आप यहां पर बैच ज्वाइन करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो केवल और केवल जरब के पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमारा पूरा टारगेट रहता है कि हम यहाँ पर केवल जरब के लिए पढ़े, ना इसको लेक्चरर के लिए ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, केवल जरब के लिए पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बना रखा है, अब कहने की जरूरत नहीं है। हमने साबित कर दिया कि ज्योग्राफी के पेपर में जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनमें 10 क्वेश्चन यदि हम आरसी के हटा देते तो बाकी 90 क्वेश्चन बचे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे बैच के कंटेंट से आए हैं, और मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाया है। तो अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमने अब साबित कर दिया है। तो यहां पर हम उस कंटेंट में और भी सुधार कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। मैं खुद आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप हर हाल में जून 2025 में जरब पास कर सको। अब की बार रह गया आपका सपना अधूरा, लेकिन जून 2025 में हर हाल में करना है हमें सपना पूरा। तो यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट तरीके से मैं गाइड करूंगा। मेरा जितना भी पढ़ाने का, जरब क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस था सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको तो यहाँ पर केवल और केवल पढ़ना होगा। जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा केवल उसको पढ़ लेना। एक सिंगल किताब मत खरीदना, एक बाहर से कोई वीडियो मत देखना, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, केवल उसको पढ़ लेना बस, ठीक है। बाकी आपको किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, आप बिल्कुल फ्रीडम है, आप बहुत समझदार हैं, आप चाहो जैसे पढ़ो, लेकिन मेहनत करनी है। जून 2025 में जरब पास करना है, दिसंबर 2025 के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। दिसंबर 2025 के लिए बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, अभी व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट जो भी कन्फ्यूजन उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। और नोट्स लेना चाहें तो नोट्स लें, बैच लेना चाहें तो बैच लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।